हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक फॉरवर्ड। दिस इज़ श्रेष्ठा और आज हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में और उसमें भी हम बात करेंगे सिनैप्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिनैप्स जान लेते हैं कि सिनैप्स होता क्या है। जब भी नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है तो उसमें सिनैप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये इम्पल्स का ट्रांसमिशन करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू द जंक्शंस, और इन्हीं जंक्शंस को हम नाम देते हैं सिनैप्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब वन न्यूरॉन का एंड दूसरे न्यूरॉन के एक्सेस से ज्वाइंट हो रहा है तब यहाँ पे सिनैप्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सिनैप्स का अगर हम बेसिक डिटेल्स देखें तो उससे पहले हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे सेंटर में सेल बॉडी होती है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, नेसेल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, और ये ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट नाम होता है इनका। उसके अलावा जहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं एक्सॉन में, जो इलोंगेटेड पोर्शन होता है वो एक्सॉन होता है और वो कवर होता है माइलिन शीथ से, और माइलिन शीथ जहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है वो नोड ऑफ रैनवियर होता है जिसमें शॉन सेल्स होती हैं। एक्सॉन टर्मिनल्स को हम सिनैप्टिक नॉब बोलते हैं। जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर एक्सॉन के बेस पर होता है उन्हें हम एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं, क्योंकि एक्सॉन यहीं पर टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, और इन्हें हम सिनैप्टिक नॉब नाम देते थे। तो ये सब मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसे मैंने एक बार रिकॉल कर दिया है। सिनैप्स यहीं पर फॉर्म होता है। जो सिनैप्टिक नॉब होता है किसी एक न्यूरॉन के एंड का, वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स यानी टर्मिनल पोर्शन से बाइंड करता है, तो जिससे कि इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो सके। तो ये जो जंक्शन पॉइंट होता है किसी भी नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में, न्यूरॉन्स के बीच जो जंक्शन पॉइंट होता है उसी को हम सिनैप्स कहते हैं। सिनैप्स में दो टाइप के न्यूरॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन एक्सॉन टर्मिनल इन्वॉल्व हो रहा है, और पोस्ट सिनैप्टिक डेंड्राइट इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स और प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन इन्वॉल्व हो रहा है। तो दोनों के बीच जब नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा तो उसमें सिनैप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें हम देख सकते हैं क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं। सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसके अलावा सिनैप्टिक वेसिकल होता है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो इम्पल्स के ट्रांसमिशन में रोल प्ले करता है। ये इस जो मोस्टली जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है स्टाइलकोलिन, और ये केमिकल सिनैप्स के थ्रू वर्क करता है। और जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो सिनैप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ होता है, और जो पोस्ट सिनैप्टिक डेंड्राइट है उनके रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है, जिसकी वजह से जो इम्पल्स यहाँ से आ रहा है वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। दिस इज़ हाउ द होल प्रोसेस इज़ डन। अगर हम सिनैप्स के बारे में बात करें तो सिनैप्स प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन से फॉर्म होता है, जो या तो सेपरेटेड हो सकते हैं गैप के थ्रू या नहीं भी हो सकते। दोनों के डिफरेंट डिफरेंट सिनैप्स के भी टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब अगर गैप है तो हम उसे सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, और अगर गैप नहीं है तो सिनैप्टिक क्लेफ्ट वहाँ पे नहीं है। तो जो गैप होता है उसे हम सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक्सॉन जो इलोंगेटेड पार्ट था न्यूरॉन के, जो स्ट्रक्चर में हमने इलोंगेटेड पार्ट देखा था, वो सिनैप्टिक नॉब पे टर्मिनेट हो रहा था या फिर एक्सॉन टर्मिनल पे टर्मिनेट हो रहा था। यहाँ पे हम देख रहे हैं दूसरे न्यूरॉन से ये बाइंड कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है इसी को यहाँ पे जूम करके दिखाया गया कि किस तरह से जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्शन पोटेंशियल इसको कह सकते हैं, जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो कैसे होगा, वो इस सिनैप्स के थ्रू ही होगा। ठीक है। उसके अलावा अगर हम सिनैप्स के टाइप्स देखें तो सिनैप्स में दो टाइप होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल सिनैप्स, दूसरा केमिकल सिनैप्स। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में जो गैपिंग होते हैं यानी कि जो सिनैप्टिक क्लेफ्ट होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है। और सिनैप्टिक वेसिकल भी एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सिनैप्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ ट्रांसमिशन की, तेज़ रिस्पांस की ज़रूरत है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिनैप्स होगा। तो ये सिस्टम में बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पे एक्साइटेशन का कंडक्शन हुआ, उसके बाद एक्साइटेशन का ट्रांसमिशन हुआ, और यहाँ से सीधे नर्व इम्पल्स जो थी वो हमारा ट्रांसमिशन डायरेक्टली दूसरे न्यूरॉन में हो गया। तो रिसीविंग सेल में डायरेक्टली नर्व इम्पल्स जो ट्रांसमिशन हुआ है बहुत रैपिड हुआ है। और केमिकल सिनैप्स की बात करें तो केमिकल
सिनेप्स में सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है, और जैसे ही नर्व इम्पल्स यहाँ से आता है तो जो वेसाइकल होती है उसको ये इन्फ्लुएंस मिलता है, वो स्टिमुलेट होती है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके फ्यूज़ कर जाएं। ये देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूज़ कर गई हैं, और जो न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर भरा हुआ था वो यहाँ पे उन्होंने रिलीज़ कर दिया, और ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, और जो सिग्नल था वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसमें ये ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स से थोड़ा सा धीमा होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर केमिकल सिनेप्स हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व हो रही है, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन दोनों न्यूरॉन की, प्री न्यूरॉन इन्वॉल्व हो रही है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एंड दे आर लोकेटेड इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली लोकेटेड है, उनके बीच का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो है, दैट इज़ 2 to 4 नैरोमीटर अक्रॉस। और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है कि जो इम्पल्स है वो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन अक्रॉस दी सिनेप्सिस बहुत तेज़ी से रैपिडली यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज़ ऑलवेज फास्टर देन दैट ऑफ द केमिकल सिनेप्स। ये मैंने डिस्कस कर दिया है कि हमेशा ये इससे फास्टर होगा केमिकल सिनेप्स से, क्योंकि ऑब्वियसली फास्टर होगा क्योंकि केमिकल सिनेप्स में तो रिलीज़ कराने की ज़रूरत पड़ रही है न्यूरोट्रांसमीटर्स में, जबकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में किसी रिलीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। एंड दीज आर रेयर इन आवर सिस्टम, बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। 2-3 जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रिकल सिनेप्स को डीपली स्टडी करना चाहें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आया, और एक्शन पोटेंशियल आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं गैपिंग कितनी कम है। गैप जंक्शन होता है यहाँ पे, गैप जंक्शन उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कितने टाइप के जंक्शन होते हैं। तो गैप जंक्शन में क्या होता है, जब इम्पल्स का ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा रैपिड करना होता है तो वहाँ पर गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है। तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन इस तरह से गैप जंक्शन के थ्रू आपस में बाइंड होते हैं, और गैप जंक्शन को भी अगर हम और ज़्यादा जूम करें तो गैप जंक्शंस कनेक्शंस का बना होता है, और कनेक्शंस भी 6 कनेक्शंस से बने होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा इसलिए वहाँ ये डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधे यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ से नर्व इम्पल्स आया तो ये जो यहाँ पे ओपनिंग दिख रहे हैं सीधे यहाँ से ट्रांसमिशन हो जाता है दूसरे न्यूरॉन के थ्रू। केमिकल सिनेप्स की अगर हम बात करें तो केमिकल सिनेप्स में जो मेम्ब्रेन्स होती हैं प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की, वो सेपरेटेड होती हैं फ्लूइड फिल्ड स्पेस से, जिसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, और इन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये इन्वॉल्व होते हैं नर्व इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन में। तो न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केमिकल सिनेप्स में, और इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है इसमें एसिटाइल कोलिन के थ्रू। उसके अलावा जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं जिन्हें हम सिनेप्टिक नॉब कहते हैं, उनमें वेसाइकल्स होते हैं जिसमें कि न्यूरोट्रांसमीटर फिलअप होता है। जब इम्पल्स आता है एक्सॉन टर्मिनल पे, वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिनेप्टिक वेसाइकल के मूवमेंट को टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, और वहाँ जाके वो सिनेप्टिक वेसाइकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ कर जाती है, और वहाँ पे वो रिलीज़ कर देती है अपना न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, जो गैपिंग होती है बीच में, वहाँ पे अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर देती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं केमिकल सिनेप्स को, यहाँ पे ये देख सकते हैं इस वेसाइकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे इम्पल्स आया तो ये वेसाइकल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करने के बाद ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ कर देगी, ये यहाँ पे इन रिसेप्टर से बाइंड कर जाएंगे, और जो नर्व इम्पल्स है वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके अलावा वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स भी होते हैं, बहुत सारे इसमें प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे आयन चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जब भी किसी भी इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। तो डिफरेंट आयन चैनल्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें रिस्पॉन्स करना है या इनहिबिट करना है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आयन चैनल्स कौन कौन से एक्टिवेट हुए हैं। So this is all for today. In the next video I'll discuss about the brain, and so don't forget to watch the next video, and before that please like, share and subscribe to my channel and comment in the comment section below. Thank you so much.